हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। तो इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है को सॉल्व किया जाता है कि क्या, कैसे और किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती है: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हिंदी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी को समाजवादी अर्थव्यवस्था एंड मिक्स्ड इकोनॉमी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉन एज मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। Socialist economy is also known as centrally planned economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की बात की जाती है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड बातें की जाती है। एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर के बारे में बात की जाती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण कैसे किया जा सके। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फ्री मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल यूएसए है एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल चाइना है। मिक्स्ड इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसका मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल इंडिया है। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों में अंतर इस बात का है कि किसी भी देश के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज पर किसका ऑनरशिप है एंड उस पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसका है, कि उनके जो फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन है उन पर किसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, वो किसके पास है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अब हमारा टॉपिक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है जिसमें गुड्स की जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड की जाती है। द प्राइस ऑफ गुड्स डिसाइड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, ऐसा देश जहां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज हैं और उसको मार्केट के हाथों में सौंप दिया गया है एंड मार्केट को ये पावर दे दी जाती है कि वो डिसाइड करे क्या प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा एंड किस गुड का प्रोडक्शन होगा और जिस गुड का प्रोडक्शन होगा उसकी कॉस्ट क्या होगी। ऑल आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है इसमें जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है। प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका जो अपना इंटरेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और कंज्यूमर अपना इंटरेस्ट ज़्यादा करना चाहता है। इन दोनों के बीच यानी कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, इन दोनों के बीच जो है वो है मार्केट, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगी कि दोनों के बीच सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश करेगी मार्केट। इसमें डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा कि प्रोडक्शन क्या कितना होगा और उसकी कॉस्ट क्या होगी। ऑल आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या है? ऑल आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। तो इसमें जो मार्केट फोर्सेस हैं वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई ही प्राइस का, किसी भी गुड का प्राइस डिसाइड करते हैं। जैसे किसी भी गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, अगर मान लीजिए कि मार्केट में, इकोनॉमी में किसी भी गुड की डिमांड इंक्रीज होती है तो उसको देखते हुए जो प्राइस होते हैं उस गुड के वो इंक्रीज हो जाएंगे। और इंक्रीज प्राइस होता है तो किसी भी प्रोड्यूसर का प्रॉफिट की कंडीशन होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइस इंक्रीज होंगे तो कोई भी प्रोड्यूसर उस गुड का प्रोडक्शन करना
इंक्रीज़ कर देगा कि उस गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। जब मार्केट में उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उसकी जो सप्लाई है डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी, तो उस गुड की जो प्राइस है वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज़ होनी, प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्राइस मैकेनिज़्म है और इसके अंदर जो मार्केट है वो अपने आप सब कुछ ऑटो करेक्ट कर लेता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑनियन का, कि अगर मार्केट में ऑनियन की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे। प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो जो प्रोड्यूसर है ऑनियन का प्रोडक्शन करना बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो उसके जो प्राइस हैं वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये प्राइस मैकेनिज़्म है और मार्केट जो है अपने आप ऑटो करेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है जो कि सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट जो होती है वो एज ए कंट्रोलर वर्क करती है और जो भी जितने भी डिसीजन होते हैं सभी डिसीजन गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं, जो कि सोसाइटी के वेलफेयर को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी में इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या, कैसे, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए डिसाइड गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, ना कि प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा। तो ऑल डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी डिसीजन हैं प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, सभी गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। और गवर्नमेंट इसमें चाहती है कि जो भी हमारे पास इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग ऑल दी इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन जो उद्देश्य होता है, मेन जो गोल होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, ना कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन गोल होता है वो होता है सोशल वेलफेयर करना, ना कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। इसमें ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है जो सबके लिए प्रॉफिटेबल हो सोसाइटी में। जैसे कि उस टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिससे समाज के लोगों का भला हो, उनका कल्याण हो। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, किसी भी देश में मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाएगा जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए एंड लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट किया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए जिससे वहाँ के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। अब हम पढ़ेंगे मिक्स इकोनॉमी के बारे में। तो मिक्स इकोनॉमी में मार्केट इकोनॉमी एंड सोशल इकोनॉमी दोनों आते हैं। तो मिक्स इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन है, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि क्या, कैसे से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो सभी प्राइस मैकेनिज्म एंड सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। प्रोडक्शन के क्षेत्र में जो प्रोड्यूसर हैं वो कुछ क्षेत्र में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखते हुए डिसीजन लेते हैं एंड जो कुछ क्षेत्र में सोशल वेलफेयर को देखते हुए डिसीजन लेते हैं। इसमें दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एजुकेशन में जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस होते हैं, ऐसे ही प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज होते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज होते हैं वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हैं एंड जो प्राइवेट कॉलेज एंड स्कूल होते हैं उसके अंदर प्राइस मैकेनिज्म होता है। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही है या फिर प्राइवेट है। तो मिक्स इकोनॉमी में हम मार्केट इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमी
दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। किसी भी डेवलपमेंट में दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों का साथ में योगदान होता है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर का।